तीन चार टिप्स आपको देना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन जब आप करते हैं उसको टाइम मैनेजमेंट करिए और ब्रीफ करिए। 20 सेकंड आपके इंट्रोडक्शन के, 20 सेकंड आपके वाक्य के, 2 मिनट आपके कंटेंट के और 30 सेकंड कंक्लूड करने के। कुछ बच्चों ने बहुत देर तक इंट्रोडक्शन दी। अगर आपके 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, आप बिल्कुल सबके नाम लीजिए और सब कीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप उसको ब्रीफ कर लीजिए। लेकिन बिल्कुल ही आते से ही शुरू भी हो जाए ऐसा भी नहीं है। एक बार आपको सदन को संबोधित तो करना है। दूसरा, आप कोर ऑफ द टॉपिक उसको बिल्कुल पकड़ के रखिए। आज कोर ऑफ द टॉपिक क्या था कि एक वाक्य और उसके इर्द गिर्द आपको पूरी बात कहनी थी, है ना। मैं एक दो उदाहरण के हिसाब से कहना चाहता हूँ। कोई हमारे बीच में व्हाट्सएप पे गया, कोई अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पे गया, कोई किसी राजनीतिक घटना पे भी गया और कुछ साथियों ने विवेकानंद जी का जीवन परिचय दिया। आज की प्रतियोगिता उसकी नहीं थी। आज की प्रतियोगिता सिर्फ इतनी थी कि हम एक बोध वाक्य पकड़े और उस बोध वाक्य के इर्द गिर्द हमारा पूरा कंटेंट शामिल हो। तो आगे से जब आप किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी करें, आपकी पूरी 3 मिनट की तैयारी वो उसी कोर वाक्य के आसपास होनी चाहिए जो विषय दिया है। अगर आप थोड़ा भी विषयांतर होते हैं तो आप अपना ट्रैक खो देते हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, खासकर उन लोगों से कहना चाहूंगा जिन्होंने घर पे जबरदस्त प्रैक्टिस की और यहाँ आकर के अपना उद्बोधन दिया। जब आप एक स्क्रिप्टेड भाषण देते हो और उसकी भाव भंगिमा के साथ में प्रैक्टिस करते हो तो आपका ऑडियंस से संपर्क खत्म हो जाता है। आपको अपनी बात 3 मिनट में सामने तक पहुंचानी है। तो आप अगर जैसे कि कुछ साथियों ने यहाँ पे काफी भाव भंगिमा के साथ में किया, लेकिन अब पोडियम में सामने आपकी भाव भंगिमा किसी को दिख नहीं रही, है ना। तो बेहतर यह है कि आप मौलिक बोलिए। आप जो भी तैयारी करके आए लिखिए घर पे। मैं भी लिखता हूँ, लिख करके ही आता हूँ, लेकिन यहाँ पे आकर के उसको हमको वर्बेटिम दोहराना नहीं है। उसको हमको एड्रेस करना है, उसको हमको समझाना है। आपको यहाँ से खड़े रह के कहना है, 3 मिनट में कहना है, विषय के पास में कहना है, लेकिन आपको लोगों को संबोधित करना है। एक दो विद्यार्थियों को मैंने देखा जो ऊपर देख करके बात कर रहे थे, एक दो विद्यार्थी थे नीचे देख करके बात कर रहे थे। आपको ऑडियंस से बात करनी है, आपके श्रोता से बात करनी है। कहीं मैंने एक वाक्य पढ़ा था कि आपके बोलने का महत्व तब तक ही है जब तक सामने वाला सुन रहा है। तो जब आप यहाँ खड़े होकर के भाषण देते हो ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि लोग आपसे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे। और अगर आपसे नहीं जुड़ रहे हैं तो आपका बोला हुआ सिर्फ एक औपचारिकता है। ये संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती, है ना। एक कविता मेरे ख्याल से 27 में से 10 लोगों ने तो उस कविता को यहाँ दोहराया ही होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम रेडीमेड मटेरियल में से अपना भाषण तैयार करते हैं। तो जो पहला, अब ये तो यहाँ से लॉटरी लगी, तो जिसको पहले नंबर मिल गया वो वाली कविता बोल गया। अब आप उसके बाद में 10 विद्यार्थी भी आकर के वो कविता बोल जाए तो वो जनता को या ऑडियंस को अपील नहीं करती है। तो बेहतर है कि आप अपना जो भी अगला भाषण तैयार करें तो गूगल पे कविताएं सर्च करने की बजाय कविताएं पढ़ने की जीवन में आदत डालें। ऐसे वाक्य तो अवॉइड करें। जैसे एक साथी ने कहा था कि एक बात बोलूं, और फिर उससे अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक बात बोलूं तो फिर ऑडियंस को बोलने दो ना कि हाँ बोलो, या फिर उस वाक्य को अवॉइड कीजिए। ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, विषयांतर नहीं होना है, जिसको हम कहते हैं डाइग्रेशन। विषयांतर नहीं करना है। जो हमारा विषय है उसी के इर्द गिर्द हमारी बात रहनी चाहिए, है ना। इसको आप बहुत इससे समझें कि आप अगर कहीं पे सैंडल खरीदने गए हैं और दुकानदार बार बार आपको जूते या स्कूल के शूज बता रहा है तो आप नाराज हो जाओगे कि मैं आपसे सैंडल मांग रही हूँ और आप मेरे को ये क्या दिखा रहे हो। तो जो हमारा काम है वही हमारा काम है, उसको ध्यान रखें।
ना कंक्लूड करना बहुत जरूरी है। उपसंहार जिसको कहते हैं ना, हिंदी में हम निबंध लिखते हैं तो आखिरी में उपसंहार लिखते हैं। तो आपको अपने पूरे भाषण में आपने जो कहा है उसकी समरी आखिरी 30 सेकंड में आनी चाहिए। एक दो विद्यार्थियों ने काफी लंबा धन्यवाद दिया। बहुत जरूरत नहीं है, प्रतियोगिता है और इसमें आपका कंटेंट ही आपका माल है। दरअसल क्या होता है कई बार कि हमारा अगर कंटेंट वीक हो तो हम फिर दूसरी चीजों में 3 मिनट खत्म कर लेते हैं, है ना। 30-35 सेकंड हमारे इंट्रोडक्शन में खत्म हो गए, 30 सेकंड धन्यवाद में खत्म हो गए और एक आध मिनट हमारी 2-3 जो कविताएं नोट करके लाए उसमें खत्म हो गया, तो कंटेंट तो गायब हो गया। तो वैसा नहीं करें, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। 10 से 12 सेकंड इंट्रोडक्शन और आखिरी में 30 सेकंड कंक्लूड करने के। तो अगर कोई प्रेरक प्रसंग आप नोट करके लाए हैं उनका, तो उसको अपने विषय से बुनिए। एक ने विवेकानंद जी की कोई घटना बताई थी, वो घटना बता करके नहीं छोड़ देना है। आपका जो बोध वाक्य है उससे उसको बुनना है, क्राफ्ट करना है, वो असर छोड़ेगा। धन्यवाद।